यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कमीशन है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस कमीशन की एक रिकमेंडेशन दी गई है इंडिया के रेस्पेक्ट के अंदर। इंडिया के रेस्पेक्ट के अंदर ऐसा बोला गया कि इंडिया जो है रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन करता है और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर सैंक्शंस लगा देने चाहिए। राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि ये जो बॉडी है यूएससीआईआरएफ, ये बॉडी क्या है, ये हम समझेंगे इसकी गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम ये भी समझेंगे कि इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए एक अग्निपथ नाम से एक बैच लेकर आ रहा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 8,999 रुपीज़ के अंदर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। देखिए कॉस्ट देखकर ऐसा लग सकता है कि ये एक तरह से क्या है, क्रैश कोर्स है, बट दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच जिसके अंदर 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज 10 टेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन रहेंगे। यहाँ पर मेंस मेंटरशिप अलग से मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी रहेगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी रहेगा, जिसके अंदर टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो होंगे वो आकर यहाँ पर अपने पर्सपेक्टिव बताएंगे कि किस तरह से इंटरव्यू आपको क्रैक करना चाहिए। ठीक है, ये जो कोड इसके अंदर ये जो प्रोग्राम होगा, ठीक है, इस पूरा कोर्स का फीस जो है 8,999 रुपीज़ है और लाइव डीबी कोड रेफरल कोड यूज करके आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। पर्सपेक्टिव की बात हुई थी, एक पर्सपेक्टिव सीरीज पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म ने आपके यहाँ पर दी है। ठीक है, जिसके अंदर टॉपर्स जो हैं वो आपके यहाँ पर जो टॉपर्स हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, वो आकर यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव्स बताएंगे किसके बारे में, कि यूपीएससी सीसी एग्जामिनेशन के अंदर उनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है, ये सब चीजें इसके अंदर बताएंगे। इसी तरह से पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म ने आपके लिए समुद्र मंथन नाम की टेस्ट सीरीज भी लिखी है, जिसके अंदर यूपीएससी सीएससी के पैटर्न पर आप एग्जामिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं। पहले जीएस का एग्जाम होगा, फिर सीसेट का एग्जाम होगा और इसके अंदर 13 मई को ये पेपर होगा। सभी बच्चे इसकी प्रिपरेशन करें क्योंकि यहाँ पर आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर हम देखते हैं फेडरल यूएस कमीशन ने कहा है कि हमको टारगेटेड सेक्शन लगा देनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज और उनके ऑफिशियल्स के ऊपर, क्योंकि वो सीवियर वायलेशन कर रहे हैं रिलीजियस फ्रीडम का। ठीक है, और यह किस तरह से हमको लगाना चाहिए, इनकी एसेट्स जो है वो फ्रीज कर दे। इस तरह से बोला गया कि यूएसए के अंदर इनके जो भी एसेट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज के, वो हमको फ्रीज कर देने चाहिए। इसी के साथ साथ और भी इसके अंदर बोला गया है कि यूएस और इंडिया की जब मीटिंग हो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहना चाहिए कि भैया आपके यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है और हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। ऐसी रिकमेंडेशन किसने दी है? ऐसी रिकमेंडेशन इस कमीशन ने दी है, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। समझते हैं कि ये कमीशन क्या है। ये कमीशन एक तरह से अमेरिका के अंदर एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी आप इसके अंदर मान सकते हैं, जो कि एक राइट्स जो कि एक एक्ट से बना है। एक्ट का नाम है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट से बनी हुई बॉडी है, जिसका जो है यूएससीआईआरएफ जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इज एन इंडिपेंडेंट बाइपार्टीशन यूएस फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी क्रिएटेड बाय 1998 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। और ये क्या करती है, ये यही काम करती है कि कांग्रेस जो है इसकी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या करती है, उसको बहुत सारी रिकमेंडेशंस देती है कि इस तरह से हमको करना चाहिए। जहां पर भी रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है उन कंट्रीज के बारे में बताती है और उनके लिए एक रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, ये क्या करती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है इसके अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है दैट इज वेरी वेरी पावरफुल इन यूएसए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ रेगुलर मीटिंग करती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स के साथ बहुत रेगुलर मीटिंग करती है और उनकी पॉलिसी रिकमेंडेशंस के बारे में डिस्कस करती है और उनको कहती है कि भाई आपको ये सब पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम्स देखती है अब्रॉड के अंदर कि बाहर देशों के अंदर भी रिलीजियस फ्रीडम देखा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन इनको दिखा, इस तरह से यहाँ पर इनको देखा जाता है। राइट, रेजेस पब्लिक अवेयरनेस, और पब्लिक अवेयरनेस भी जनरेट करती है कि ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस भी जनरेट करती है। ठीक है, एक्चुअली ये जो होगी गवर्नमेंट, ये जो बॉडी है ये 2 लिस्ट निकालती है। ठीक है, और इनफैक्ट 3 लिस्ट यहाँ पर निकाली जाती है। ठीक है, एक तो लिस्ट है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इसका लिस्ट का एक नाम है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इसके अंदर वो कंट्रीज रहती है जो रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन करती है। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन कर रही है, उन कंट्रीज का नाम इसके अंदर होता है। ठीक है, दूसरी होती है स्पेशल वॉच लिस्ट। स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर क्या है, स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर वो कंट्रीज हैं जो रिलीजियस फ्रीडम का इतना वायलेशन नहीं कर रही, पर वो उनकी वॉच लिस्ट में है कि हम आपको देख रहे हैं, कभी भी आपको सीपीसी के अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है, एक होती है एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एंटिटीज हैं, कंट्री नहीं होगी इसके अंदर, वो एंटिटीज होगी जो कि क्या है, जो कि रिलीजियस फ्रीडम का बहुत ज्यादा वायलेशन
करती है। ठीक है, इसके अंदर हम बताएंगे आपको सीपीसी, एसडब्ल्यूएल और ईपीसी के अंदर पिछली बार उन्होंने किन किन को डाला था, ये सब चीजें आपको बताएंगे। तो 3 लिस्ट इसके अंदर एक है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है, एक दूसरी लिस्ट है स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्री, और तीसरी जो लिस्ट है दैट इज एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ये यूएससीआईआरएफ है, इसने बोला कि इंडिया को क्या है, इंडिया को आप सीपीसी के अंदर डाल दें। सीपीसी के अंदर डाल दे मतलब कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर यहाँ पर डाल दे। तो यूएस गवर्नमेंट अगर इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाल देती है तो मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उसके जो भी एसेट होंगे वो उसकी फ्रीज करने की ताकत रखती है, लॉ के अकॉर्डिंग वो उसको फ्रीज करने की ताकत रखती है। वो यहाँ पर बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर सकती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट। तो अभी सिर्फ रिकमेंडेशन दी है, अभी सीपीसी के अंदर डाल नहीं दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट ने, सिर्फ रिकमेंडेशन दी है यूएससीआईआरएफ के द्वारा, रिकमेंडेशन दी गई है कि आप इंडिया को सीपीसी के अंदर डाल दें, मतलब कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर आप इस लिस्ट में इसको डाल दें। राइट, इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। स्पेशल वॉच लिस्ट मतलब क्या होता है, स्पेशल वॉच लिस्ट मतलब अगर किसी कंट्री का स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये कंट्री को हम देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं, इसको कभी भी सीपीसी के अंदर हम डाल सकते हैं। पर यहाँ पे तो इन्होंने कहा है कि डायरेक्टली इंडिया को सीपीसी के अंदर डाल, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी हम इसके अंदर देखें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, कंसर्न का मतलब ये होता है नेशंस एंगेज इन द सेवरल सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। वहीं पर अगर हम देखें स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्री का मतलब ये होता है कि वो कंट्री जिसको आप देख रहे हैं, कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं, ठीक है, और एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न एंटिटीज हैं, यहाँ पर कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर देखो अगर आप 2022 की बात करेंगे तो ये सारी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर डाली गई है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर ये सारी कंट्रीज है और एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर ये सारी एंटिटीज यहाँ पर डाली गई थी पिछली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट के। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर यूएससीआईआरएफ ने क्या कहा है। यूएससीआईआरएफ ने एक तरह से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को बोला है कि इंडिया को आप कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाल दे सकते, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम का बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? और क्यों, क्या क्या इसके बारे में कहा है ये अपन को इसके अंदर समझेंगे कि भाई देखिए यहाँ पर टारगेटेड रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है यूएससीआईआरएफ, यहाँ पे टारगेटेड रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं, नेशनल स्टेट और लोकल लेवल्स के ऊपर अगर आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज बन रही है। यहाँ पे इंटरफेथ रिलेशनशिप जो है उसके भी अगेंस्ट में लॉस बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वियरिंग ऑफ हिजाब है उसके अगेंस्ट में पॉलिसीज बन रही है। ठीक है, काउ स्लॉटर विच इज वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, दलित एंड आदिवासी। तो इसके अंदर आप ये बोल रहे हैं यहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, इवन दलित और आदिवासी के लिए भी ये इस तरह की पॉलिसीज बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जिससे कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा किसने बोला है, यूएससीआईआरएफ ने ऐसा एलिगेशंस लगाए हैं भारत के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार लगाया गया, ये फोर्थ टाइम यूएससीआईआरएफ ने रिकमेंडेशन दी है। तो क्या यूएस गवर्नमेंट ने इसकी रिकमेंडेशन पे वर्क करा? नहीं, अभी तक तो नहीं करा। हमेशा चौथी बार ये कह रहा है डायरेक्टली, कि चौथी बार ये कह रहा है कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर द रिलीजियस फ्रीडम इसके अंदर डाल दिए देना चाहिए इस लिस्ट के अंदर। पर अभी तक यूएस गवर्नमेंट ने कभी इतना खतरनाक स्टेप उठाया। अब हम देखेंगे कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसका क्या रिएक्शन है। देखिए बागची है इनका नाम, ये बागची जो है ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है। इन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट को पूरे सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि रिपोर्ट पूरी बायस्ड है और मोटिवेटेड है, और ऐसा कोई सीवियर वायलेशन जो है ये लिख रखा है कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर सीवियर वायलेशन करता है, ये बिल्कुल बायस्ड है और मोटिवेटेड है और एक तरह से मिस इन्फॉर्म्ड रिपोर्ट है। ठीक है, इसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है फैक्ट्स का, और फैक्ट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन करने के साथ साथ यहाँ पर बायसनेस भी दिखाई गई है, इस तरह से इसके अंदर बोला गया। वी रिजेक्ट सच मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स व्हिच ओनली सीवियर सर्व्स टू डिस्क्रेडिट यूएससीआईआरएफ इटसेल्फ। तो अगर आप इस तरह के मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही सवाल उठेगा। तो इसलिए हमने कहा है इसके अंदर वी वुड अर्ज यूएससीआईआरएफ टू डिसिस्ट फ्रॉम सच एफर्ट्स, इन एफर्ट्स की जो कि भारत को जबरदस्ती बदनाम करने के लिए एफर्ट्स हैं, इन एफर्ट्स से दूर रहें और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करें इंडिया के बारे में। आपको इंडिया की अंडरस्टैंडिंग तो पता नहीं है और इंडिया की अंडरस्टैंडिंग बिना पता हुए आप इस तरह की रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। हमारी प्लूरैलिटी के बारे में आप पहले स्टडी करें, गहन स्टडी करें, रिसर्च वर्क करें, हमारी डेमोक्रेटिक है तो उसके बारे में समझें। इतना बड़ा कंट्री है जिसके अंदर हर रीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में इस तरह की रिपोर्ट देने से पहले आपको क्या करना चाहिए, हमारे
कंट्री के बारे में, कंट्री की प्लुरैलिटी के बारे में, डेमोक्रेटिक एथिक्स इथोस के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। तो इस तरह का जवाब यहाँ पे भारत की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या इस रिकमेंडेशन के ऊपर क्या मतलब क्या एक्शन लेता है? क्या कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर इंडिया का नाम आने वाला है या आ जाएगा? इसके बारे में आगे चलकर पता चलेगा, पर जितना हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं कि यूएसए की इतनी हिम्मत नहीं है, लिटरली इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर डाल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस